अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद है और मेरे अब्बू का नाम सरदार पाशा है और मेरी जमात असफुस्सानी है और मेरा वतन कोलार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज जिस उन्वान पर मैं शायरी करना चाहती हूँ, मेरा उन्वान है कामयाबी ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 129 में फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम ना घबराओ, तुम गमगीन ना हो, तुम भी सरबुलंद होंगे अगरचे तुम मोमिन हो। इसी तरह मुस्लिम के एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए और मुझे ऐसी बातें बताइए फिर मुझे दोबारा सवाल करने की जरूरत ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कहो मैं ईमान लाया अल्लाह उसके रसूल पर, मरते दम तक साबित कदम रहूंगा और अपने ईमान को मजबूती से थामे रहूंगा। कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ, अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह मुस्लिम की दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मुस्लिम की दूसरी हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला मत जिना करते मोमिन नहीं होता, चोरी करने वाला मत चोरी करते मोमिन नहीं होता, शराब पीने वाला मत शराब पीते मोमिन नहीं होता। मेरी मौजूद सामीन व सामियात, इस हदीस से हमें मालूम होता है कि ईमान घटता और बढ़ता है। जब कोई शराब पीता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, जब अपने गुनाह से फारिग हो जाता है तो फिर से ईमान उसके दिल में लौट आता है। यानी जब कोई गुनाह करता है तो ईमान को शर्माते है कि उसके दिल में किस तरह रहे और उसके गुनाह को किस तरह बर्दाश्त करते रहे। मौजूद सामीन व सामियात, इस्लामी तारीफ पर गौर फरमाइए तो आपको मालूम होगा हमारे सहाबा इकराम में जो सबसे बड़ी चीज थी वो था ईमान। हमारे सहाबा इकराम जंग के वक्त अल्लाह ताला पर भरोसा करके कामयाबी और कामरानी हासिल करते थे और उनके मुकाबले में दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर और उनके बड़े बड़े हथियार नाकाम हो जाते थे। इसलिए और कोई काफिर सच्चे मोमिन की आंख से आंख ना मिला सकता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की हदीस में फरमाया, तो मोमिन की होशियारी से रहो, इसलिए कि अल्लाह ताला की नज़र से देखता है। लेकिन आज हमारा ईमान कुरान और हदीस से हट गया है। आज हमारा ईमान रुपये पैसे दोनों से बिक रहा है। इसलिए आज हम दुनिया में चले लोखार हैं। आज हमारे मुसलमान अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय दुनिया के बड़े बड़े दौलत वालों को राजी करने में लगे हैं। बड़ा ताज्जुब है हमारा ईमान कमजोर कैसे हुआ। हमने अल्लाह ताला को पूरी तरह से भुला दिया है। आज हमारा सबसे बड़ा इलाज है कि हम कुरान और हदीस की तरफ लौट जाए और पूरे के पूरे मुसलमान हो जाए। इसी तरह एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हजर असवद से मुखातिब होकर फरमाया, ए हजर असवद, मैं जानता हूँ कि मामूली सा पत्थर है, नहीं तो नफा दे सकता है नहीं तो नुकसान दे सकता है, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बोसा देते हुए देखा है, इसलिए मैं भी उसे बोसा दे रहा हूँ। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हमारे भाई बहन अल्लाह ताला के सामने झुकने के बजाय दरख्तों के सामने झुक रहे हैं और औलिया और अंबिया को अपना खुदा मान बैठे हैं। क्या हमारा ईमान वैसा है जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का था? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से शैतान भी डर कर भागता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मजबूती और इस्तिकामत को देखकर फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मौजूद सामीन व सामियात, नफा और नुकसान देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं हमें नफा दे सकती है, नहीं हमें नुकसान दे सकती है।